Hello students, class 9 exercise 9.2 question number 3. Let's start the question. If two equal chords of a circle intersect within the circle, हमारे पास एक सर्कल है उसमें दो इक्वल कोर्ड्स हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. इक्वल कोर्ड्स हैं एंड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर ही वो इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन गिवन है वैसे वैसे हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल है. ये हमारा क्या हो गया, सर्कल. ठीक है, टू इक्वल कोर्ड्स हैं तो हम और क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है. ठीक है, इक्वल कोर्ड्स तो हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन वो क्या करनी चाहिए, इंटरसेक्ट करनी चाहिए. लेट दिस इज आवर कोड एंड दिस इज आवर सेकंड कोड. ठीक है, इसको नेम कर दिया मैंने ए बी एंड दिस इज सी डी. लेट, ठीक है, ये हमारा सेंटर है ओ, दिस इज आवर सेंटर ओ. ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर लग रहा होगा बट मैनेज कर लेना. ठीक है, ये हमने मान लिया इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या है, पी. क्योंकि यहाँ पे नेमिंग कुछ गिवन नहीं है तो हम अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, एम पी क्यू आर कुछ भी रख लो. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या रख दिया मैंने, पी. फर्दर क्या कह रहे हैं, ये इक्वल टू कोर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल. यहाँ तक हमारा ये ड्रॉ हो गया. आगे क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इंटरसेक्शन के पॉइंट को लाइन ज्वाइन कर रही है टू द सेंटर, सेंटर से. तो इसको ज्वाइन करेंगे, पहले इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, इसने बोला है. ठीक है, प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, ये हमारी लाइन ज्वाइनिंग हो गई जो सेंटर को और इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन कर रही है. मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स, कि ये जो एंगल बना है हमारा कोड के साथ, ये और ये जो एंगल बना है, दोनों क्या हमारे इक्वल है, ये हमने प्रूव करना है. तो फर्क समझ आया, प्रूव क्या करना है, एंगल ओ पी ए इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी डी. ये और ये एंगल हमने इक्वल प्रूव करनी है. अब इनको इक्वल कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे हमें वैसे तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा कि किसको क्या लॉजिक लगा के कौन सी थ्योरम, कोई नहीं दिख रहा. ठीक है, तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे हम इसको यहाँ से और यहाँ से. अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो देखी है जो क्वेश्चन नंबर 2 था, वो सिमिलर क्वेश्चन था बिल्कुल, उसमें भी मैंने ऐसे ही ड्रॉ करी थी. तो यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे इसको ऐसे. ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी. और यहाँ से एक ये परपेंडिकुलर, लेट इसका नेम क्या हमारा m और इसका नेम क्या n. जो सेकंड क्वेश्चन में था वही नेमिंग कर देती हूँ ताकि आपको समझने में और इजी रहेगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा OM, ये हमने कर दिया परपेंडिकुलर ड्रॉ सॉरी, और ये हमारा हो गया ON, ये कर दिया हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन. लेट मैं कभी नहीं लिखती, लेट मैं वैसे ही बोल देती हूँ, आप वैसे क्वेश्चन में भी रिटर्न होता है क्या क्या हमने लेट करना है. ठीक है, तो वो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं लेट नहीं लिखती, मैं डायरेक्ट गिवन से लिखती हूँ, गिवन. और लेट अगर किसी को लिखना है तो मैं बोल भी देती हूँ, लेट अ सर्कल with center O having two equal chords AB is equals to CD intersecting at a point P within the circle. अगर किसी को let लिखना है ना तो जो मैं बोल रही हूँ ना ये साथ के साथ आप लिख लो. ठीक है, क्या हो गया कि let two chords having let a circle having a center O have two equal chords AB and CD intersecting at a point P and OP is a line joining the intersection point to the center O. ये हो गया हमारा लेट. ठीक है, अब चलते हैं गिवन पे. गिवन क्या है, कंस्ट्रक्शन में बता ही दूंगी अब आगे. ठीक है, गिवन क्या है हमें, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ये हमें गिवन है कि इक्वल कोर्ड्स है, बस एक यही चीज गिवन है हमें. ठीक है, टू प्रूव में हमने क्या करना है, टू प्रूव एंगल ओ पी एम लिख सकते हैं ना पूरा एक ही बजाय, ओ पी एम, एंगल ओ पी एम इज इक्वल्स टू एंगल ओ पी एन, या डी भी लिख सकते हो, इसको एम की जगह ए भी लिख सकते हो. ठीक है, ओ पी ए, क्योंकि अभी हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ नहीं करी है. ठीक है, ओ पी डी, ओ पी डी, ये हमने करना है प्रूव. ठीक है, तो हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या ड्रॉ की हमने, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम, इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखती हूँ, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन सी डी. ये हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन किया है. अब बात करते हैं प्रूफ की. ठीक है, अब देखो हमने ये एंगल इस एंगल का इक्वल प्रूव करना है. अब हमें यहाँ पे लिटिल दो ट्रायंगल दिखाई दे रही होंगी, एक ये वाली, दो बिल्कुल स्मॉल ट्रायंगल्स हैं. तो अगर इन ट्रायंगल्स को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो बाय सिंप्लिसिटी हमारा ये एंगल प्रूव हो जाएगा. जिसने ट्रायंगल का चैप्टर अच्छे से कर रखा है उसके लिए कुछ भी नहीं है. अगर इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूंगी ट्रायंगल ओ पी एम एंड ओ पी एन को, तो ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय सिंप्लिसिटी. तो बेसिकली क्या करना है, इन ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ एम पी या ओ पी एम, ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन
पी, ये हमने क्या करनी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। अब देखो ओपी तो क्या हमारा कॉमन है, ओपी इज इक्वल्स टू ओपी, ये ओपी इज इक्वल्स टू ओपी क्या हमारा कॉमन है, ठीक है। और क्या हमें ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, अब ये क्यों हुआ, ये नहीं कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा इक्वल हो गया, ये नहीं लिखा हमने कंस्ट्रक्शन में, हमने सिर्फ ये लिखा है कि परपेंडिकुलर है। इक्वल कैसे हुआ, वो हमारा थ्योरम से हुआ, अभी बताती हूँ। ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एन, हमारी एक थ्योरम होती है कि अगर ये हमारा एक सर्कल है और अगर इसके ऊपर कोई कॉर्ड है यहाँ पे और इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सॉरी परपेंडिकुलर वाला नहीं, एक रॉन्ग थ्योरम आ गई, कि अगर दो हमारी कोड है, ये हमारा सर्कल है, ये हमारी क्या है, दो कोड हैं, तो अगर ये इक्वल है ना, ये कोड्स हमारी क्या है, इक्वल हैं, तो ये सेंटर से क्या होंगी, इक्वी डिस्टेंस होगी, इसका ये जो डिस्टेंस होगा सेंटर से और इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, ये क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये कोड इक्वल है तो ये कंडीशन मस्ट है, कोड क्या होनी चाहिए, इक्वल। अगर मैं यहाँ से ये एक ये ले लेती हूँ, एक ये ले लेती हूँ, ये दोनों क्या ले ली, इसको छोड़ो, ये और ये हमारी क्या है, इक्वल है, तो अगर सेंटर से ये ज्वाइन किया और सेंटर से इसके ऊपर अगर इसका डिस्टेंस हम निकाल ले तो ये डिस्टेंस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल कोड्स जो होती है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होती है, ये कहती है हमारी ये थ्योरम। थ्योरम वाला पार्ट आप जाके देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट पहले करवाया हुआ है। तो इस थ्योरम का यूज करेंगे हम, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये हमारी थ्योरम है, ठीक है, बहुत डिटेल में करवाई हुई है वहां पे थ्योरम। ये हो गया हमारा। और ओ एम पी एंगल एंड ओ एन पी एंगल हमारे क्या है, 90 डिग्री है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वली। हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करी थी कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल ओ एम पी इज इक्वल टू एंगल ओ एन पी इज 90 डिग्री। ये भी हो गया हमारे। अब देखो हमने तीन चीजें इक्वल प्रूव कर दी, तीन चीजें इक्वल प्रूव कर देते ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं। बट रूल कौन सा लगा हमारा, हमने क्या लिया है, ये लिया है, ये साइड और ये हमने एंगल लिया है। ये एंगल क्या हमारा, राइट एंगल है, तो एक राइट एंगल है, एक साइड ली है हमने, और इसके सामने वाली साइड ये ली है, ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो एक हाइपोटेन्यूज लिया है। तो क्या रूल हो गया हमारा, RHS रूल, राइट एंगल लिया है, हाइपोटेन्यूज लिया है और एक साइड ली है। तो ट्रायंगल OMP is congruent to triangle ONP, which rule, RHS rule of congruency, RHS rule, ठीक है। अगर हमारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा बाय सिम्प्लिसिटी। तो क्या लिखेंगे, एंगल OMP इज इक्वल टू एंगल OMP नहीं सॉरी OPM, नॉट OMP, एंगल OPM इज इक्वल टू एंगल OPN, एंगल OPN बाय CPCT। अब देखो OPM इसी को आगे बढ़ाया ना, तो OPM को हम OPA भी लिख सकते हैं, OPA, और OPN को हम OPD भी लिख सकते हैं इसको आगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPD। यही हमने प्रूव करना था कि जो हमारा ये है मेकिंग इक्वल एंगल विद द कोड, से हमने प्रूव करना था। यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन प्रूव। बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आपको समझ आए, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई फीडबैक देना तो नीचे कमेंट कर देना, क्योंकि आपकी इन सबसे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है, आगे और अच्छे का पढ़ाने का मन करता है। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।